नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश फ्रॉम उड़ीसा। आज आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊंगा कि ट्रेजर एनएफटी में हम लोगों को सॉरी एड्रेस कैसे बाइंड करना है ट्रेजर एनएफटी में, और विड्रॉल कैसे लेना है, वो TRC20 हो BEP20 हो। तो विड्रॉल हम कैसे लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या है, एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी। और मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ एक एप्लीकेशन और एक दूसरा जो गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, तो मैं प्ले स्टोर पे चले जाऊँगा और ये आप देखेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में इसको क्या करना है, गेट पे क्लिक करना है और जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप उससे वेरीफाई कर देंगे। तो मैंने ईमेल एड्रेस से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने से ये कोड वोड कुछ मांगेगा, तो हम कोड वगैरह कहाँ से लाएंगे उसके लिए हम आगे देखेंगे। अपन क्या करेंगे, सीधा ट्रेजर एनएफटी ओपन कर लेंगे, अपना ट्रेजर एनएफटी। अब हमको विड्रॉल करने के जब करेंगे तो हमको ये शो करेगा। ठीक है, तो विड्रॉल जब मैं करूँगा तो मुझे ये दिखाएगा कि यू हैव नॉट कंप्लीट गूगल ऑथेंटिकेटर येट, प्लीज़ कंप्लीट गूगल ऑथेंटिकेटर फर्स्ट। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, या तो फिर आपको अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आप सीधा माई पे क्लिक करके आप सीधा नीचे आप सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे चले जाएंगे तो सीधा आपको दिखेगा नॉट बाइंड गूगल वेरिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा क्लिक करना है और ये भी जो आपको स्कैनर है जो की है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी करके रख लेना है। ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा। जब आप इन फ्यूचर में अगर गूगल ऑथेंटिकेटर अगर डिलीट हो जाता है तो आपको ये की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके आप आपके यूट्यूब में या कहीं पे भी, गूगल में कहीं पे भी आपको सेव, जहाँ पे आपको समझ में आए वहाँ पे आप सेव कर लेंगे और एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और सीधा चले जाएंगे कहाँ पे, गूगल ऑथेंटिकेटर पे। और गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाने के बाद शायद आपको ब्लोर दिखेगा, तो यहाँ पे एक ऐड कोड का ऑप्शन देगा या प्लस का बटन दिखेगा। तो आप वहाँ पे ऐड कोड पे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, स्कैन ए QR कोड और एंटर ए सेटअप की। तो आपको सेटअप की पे जाना है, आपको कोड नेम लिख देना है। ये कहाँ के लिए कोड काम आएगा, तो ये है ट्रेजर का, ट्रेजर एनएफटी। तो मैंने ऊपर नाम लिख दिया है ट्रेजर एनएफटी, नीचे की का जो है जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया और टाइम बेसी करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को एक की दिखेगा जो कुछ समय सीमा के लिए है, तो ये की अपन को चेंज होता रहेगा हर समय। ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे कहाँ पे, हम यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी में। तो देखिए नीचे जब हम स्कैन किए थे, कॉपी किए थे, डाल दिए, तो अपन को दो ऑप्शन दिखेगा, एक है गूगल ऑथेंटिकेटर का की और एक ईमेल वेरिफिकेशन। तो हम गेट पे क्लिक करके ना क्या करेंगे, ईमेल पे जो भी है, ईमेल पे अपना एक कोड आएगा। तो ईमेल ओपन करते हैं, ईमेल पे एक की आएगा। तो ये देखिए एक OTP आ गया, जो भी आपका कोड आ गया, कोड कॉपी किए हमने और नीचे कोड को डाल दिया। ये 3 मिनट का समय रहेगा, तो जल्दी डाल देंगे। और गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड है ना, दो कोड मांगेगा। तो मैं गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाऊंगा और वहाँ से कोड कॉपी करूँगा। ये देखिए जो दिख रहा है आपको, शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसको कोड को कॉपी किया, एक कोड ईमेल से मैंने लेके आया गेट पे क्लिक करके, और एक कोड में गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डाल दिया। देखिए मैंने दोनों कोड डाल दिया है, गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डाल दिया, नीचे ईमेल का वेरिफिकेशन का कोड डाल दिया है। और मैं सेव जैसे ही कर लूँगा तो ये मेरा ऑलरेडी सेव हो चुका है। ठीक है, अब ये मेरा गूगल ऑथेंटिकेटर से बाइंडिंग हो गया है। ये पहला मेरा काम था। और दूसरा काम रहेगा, मैं विड्रॉल पे जाऊँगा, अभी विड्रॉल का एड्रेस डालूँगा। अब मैं जाऊँगा विड्रॉल पे जाने के बाद में नॉट लिंक करके है, तो इसको मैं लिंकिंग करूँगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा मैं जब विड्रॉल करूँगा। एक तो ऊपर USDT TRC20 और USDT BEP20। तो मुझे ये दो डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिस्टम ये हो गया है कि आपको BEP20 का भी डालना पड़ेगा और TRC20 का भी एड्रेस डालना पड़ेगा। और ये एड्रेस वेरीफाई होने में 3 दिन लगेंगे, तो 6 दिन लगेंगे एड्रेस वेरीफाई होने में। तो अभी सबसे पहले मैं चले जाता हूँ TRC20 में। ठीक है, तो TRC20 की ये जो पेन का बटन है उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये देखिए एड्रेस वगैरह मांग रहा है, लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है,
ईमेल का कोड मांग रहा है और गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड मांग रहा है। तो आसान है, बहुत आसान है अगर आप लोग कर पाएंगे तो। अब एड्रेस मैं लाऊंगा कहाँ से, मुझे जहाँ से मुझे क्या है एड्रेस डालना है या TRC20 का, USDT TRC20 का। तो सीधा सीधा है मैं ट्रस्ट वॉलेट में चले जाऊँगा। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में आप आपका ट्रस्ट वॉलेट खोल लेंगे। अगर आपको USDT भी 3-4 टाइप के हैं, BEP20, TRC20, ट्रोन का USDT, BEP बाइनेंस का USDT, इस टाइप के हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखता है तो आप मैनेज क्रिप्टो पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे USDT। ठीक है, अब देखो USDT आ गया। USDT साइड में लिखा है ट्रोन का, तो मैं इसको भी ऑन कर दूंगा। और USDT कौन सा चाहिए मुझे, BEP20 का। तो USDT BEP20 इसको भी मैं ऑन कर दूंगा। ऑन करके मैं बैक आ जाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे देखो USDT TRC20 और USDT BEP20 ये दोनों दिख गए। तो मुझे अभी चाहिए क्या, USDT ट्रोन का। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है। तो मैं रिसीव के एड्रेस पे जाऊँगा और एड्रेस कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ट्रेजर नेफ्ट में ला के एड्रेस को डाल दूँगा। मैंने एड्रेस डाल दिया TRC20 का। अब मुझे मेरा जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो मैं लॉगिन पासवर्ड को डालूँगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हम ईमेल का कोड और गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड डालेंगे, इसमें हमको 1 मिनट का ही समय मिलेगा। तो जल्दी जल्दी करना है आपको। तो आपको गेट पे क्लिक करना है, ईमेल का कोड आएगा। तो ये आप सीधा सीधा ईमेल खोल लेंगे। जैसे मैं अभी खोल रहा हूँ ईमेल। तो देखिए यहाँ पे ईमेल पे कोड आएगा और मुझे ये कोड डालना है। थोड़ा इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है। तो आपको कोड मैंने कॉपी कर लिया है और कोड मैंने डाल दिया है। और नीचे दूसरा जो कोड डालना है गूगल ऑथेंटिकेटर का, तो मैं अभी गूगल ऑथेंटिकेटर को भी ऑन करके रखा हूँ। तो वो भी देखिए अभी कोड यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर का भी कोड डाल दिया। ऐसे करके आपको ये सक्सेस हो गया। और यहाँ पे अभी जब विड्रॉल पे आप जाओगे देखोगे आपका क्या लिखेगा, देखिए एप्लीकेशन फेल्ड लिखेगा। बट याद रखना एप्लीकेशन फेल्ड ड्यू टू चेंज मोड टू योर ईमेल पासवर्ड वॉलेट एड्रेस और गूगल वेरिफिकेशन सेटिंग, द सिस्टम हैज टेम्परेरी सस्पेंडेड योर विड्रॉल। क्योंकि विड्रॉल का मैंने आपको बोला था 72 घंटे लगेगा, विड्रॉल का ये टाइम लगेगा। तो अभी मुझे 71 घंटे 59 सेकंड मुझे दिखा रहा है। इसके बाद में मेरा ये एड्रेस वेरीफाई होके कंप्लीट हो जाएगा। वैसे का वैसे सेम टू सेम आपको विड्रॉल लगाना है और वापस दूसरा एड्रेस BEP20 का डालना है। तो सेम प्रोसेस है, माई पे जाएंगे और विड्रॉल पे जाएंगे। अभी तो मुझे दिखाएगा नहीं, और जो भी है आपको BEP20 का उसी को करके वापस आप ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे। और हमने नीचे का जो एड्रेस डाला हुआ है ये देखिए नीचे BEP20 का ये एड्रेस भी हम वहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। एक बार आपको TRC20 का डालना है एड्रेस, एक बार BEP20 का USDT का डालना है। अगर किसी को अगर कोई एक्सचेंज में लेना है विड्रॉल, तो वो एक्सचेंज का BEP20 TRC20 USDT का एड्रेस डिपॉजिट में जाएंगे, वहाँ से निकाल के डाल देंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को समझ में आ गया है तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और कमेंट कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।